अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, ईद सीरीज़ एपिसोड 9 में आप सब लोगों को वेलकम है। और अब ईद बहुत ही ज़्यादा करीब है और सबके घरों में चल रही होगी सब्ज़ी दाल ये सब कुछ, क्योंकि आने वाले दिनों में होने वाला है मैं भै भै। तो मैंने भी सोचा कि अब सब्ज़ी बनाती हूँ और कितने दिनों से मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये भिंडियाँ बनाऊँ और मेरे बच्चों का मूड सख्त ख़राब है और जिस बारे में आज वीडियो बनानी है उसका सारा सामान इस कॉर्नर में पड़ा है। बस मैंने कहा मैं जल्दी से इनको पहले बनाकर दे देती हूँ, फारिग हो जाती हूँ, फिर मैं वीडियो आराम से शूट कर लूँगी, बना लूँगी। मेरे बच्चों को भिंडियाँ बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे भी बच्चों को सब्ज़ी खिलाना इज़ अ बिग टास्क, लेकिन मैं भी इतनी ढीठ हूँ कि ज़रूर बनाती हूँ और फिर कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती इसके अलावा कि यही खाओ। और उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो कह रही थी बाहर से कुछ ऑर्डर करके दो, लेकिन मैंने ये सब्ज़ी कल की मंगवा के रखी हुई थी, लेकिन कल मुझे टाइम ही नहीं मिला बनाने का। तो फिर मैंने अभी बनाई और बड़ी बेसिक से मसाले डाले हैं इसमें, नमक मिर्च और हल्दी, और बस इसमें बहुत ज़्यादा वो मैं नहीं डालती चीज़ें वगैरह। फिर वो ये है कि जो सब्ज़ी का अपना जायका है ना, वो कम हो जाता है, दब जाता है और उसमें मसाले जो हैं वो ज़्यादा जो है ऐड हो जाते हैं। सब्जियां सारी कटी हुई हों तो सिर्फ आधा घंटा लगता है इसको पकने में। तो जी मैंने इसमें डाली थोड़ी सी दही, और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप इसको थोड़ा सा खट्टा करने के लिए कौन सी चीज़ ऐड करते हैं। मैं डालती हूँ दही, और फिर टमाटर मैं बिल्कुल दम में डालती हूँ ताकि उसके पानी में ये थोड़ी सी पक भी जाए और फ्लेवर आ जाए। मैं इमली वगैरह नहीं डालती। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या ऐड करते हैं। तो फिर बस मैंने इसको दम लगाया, और इस टाइम मैं मामा प्रो मैक्स बनी हुई थी और शायद उससे भी ऊपर। जब बच्चों को भूख लगी हो तो माओ को तो पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग भूखे हैं, हालांकि मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी। और साथ ही मैंने रोटियां बनाना शुरू कर दी, और जितनी देर में मेरी रोटियां बन रही थी हांडी भी हो गई, वो उसका भी दम कंप्लीट हो गया। और अब इसके ऊपर मैं सिर्फ धनिया डालूंगी, दैट्स इट। वेजिटेबल को बड़े ही सिंपल वे में पकाना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा भी आपको मिले। और यहाँ पे मैडम का बड़ा ही सख्त मूड ख़राब था कि उसे खानी पड़ रही है भिंडी तोड़ी। अच्छा, ये वाहिद वो सब्ज़ी है जो आयशा बिल्कुल शौक से नहीं खाती। मैंने भी चाय बनाई और वो पी, और फिर मैं दोबारा आ गई किचन में, और मेरे घर के बैक साइड पे बन रहा है घर। सो अराउंड 5 o'clock लेबर यहाँ से चली जाती है, और आज ये छोटी लेबर कहाँ से आ गई मुझे नहीं समझ आ रही थी, क्योंकि ये सामने वाले घरों के नहीं हैं बच्चे, ये कहीं आगे से आए थे और ये इस रेत में इतने मज़े से खेल रहे थे। सीमेंट है बेसिकली ये, और इतना हार्मफुल होता है। ये लड़का तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये खा रहा है इसको, तो मैं कह भी नहीं पा रही थी कि नहीं करो, तो वो अपने ही मज़े में लगा हुआ था। तो फिर मुझे तो गुस्सा आ रहा था देखकर। और वैसे आजकल मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ है, और फिर मैंने साथ ही कर लिया अपना किचन क्लियर और जेली बनने के लिए रख दी। मैंने फ्लेवर चूज़ किए हैं मैंगो और स्ट्रॉबेरी, आप कोई भी कर सकते हैं। तो इतनी देर में जेली बनेगी और मैं फिर पढ़ लूँगी मगरिब की नमाज, और बाहर मौसम इज़ टू गुड टू हसीन। और जी मीठे की बात कर लें तो मैं बना रही हूँ ट्राइफल। बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले आप लोगों ने जेली बनाकर उसको फ्रीज़ होने के लिए रख देनी है, ठीक है। 20 मिनट्स लगते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स आपने कस्टर्ड बनाना शुरू कर देना है। एंड आई थिंक एवरी पाकिस्तानी गर्ल एंड वुमेन knows about how to make custard. I am eating this मीठा from last 25 years. मेरे घर में ये ट्राइफल हर ईद पे बनता है, मेरी अम्मी बनाती थी। और जब मेरी शादी हुई थी तो सबसे पहले जो मैंने मीठा बनाया था वो यही था। मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि मैं मीठे में ये बनाऊंगी, तो उन्होंने बोला मैं नहीं खाता ये वाला, लेकिन जब मैंने बनाया तो सबसे ज़्यादा उन्होंने ही खाया। तो फिर मैंने जब पूछा कि आपने ये क्यों खा लिया, तो उन्होंने कहा जी मुझे पता ही नहीं था कि ये इस तरीके से भी असेंबल किया जाता है। उनके घर में जब बनता था तो वो सिर्फ इसमें फ्रेश फ्रूट काट के डालते थे। और जब फिर मैंने इसको बनाया और इस तरह से असेंबल किया तो सबको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया, और मुझे बड़ी ही एप्रिसिएशन मिली। सो फ्रेंड्स, इस मीठे को हम लोग कहते हैं ट्राइफल। अब सब चीज़ें रेडी हो गई हैं। हमारी जो जेली है वो भी अच्छे से बन गई है, ठीक है। फ्रीज़ नहीं करनी, पानी बन जाएगा ये अगर इसको आप ज़्यादा फ्रीज़ कर देंगे, ठीक है। बस जब इस तरह से थिक हो जाए, अपनी जेली फॉर्म में आ जाए, तो आप लोगों ने इसको निकाल लेना है। तो सबसे पहले लेयरिंग करेंगे हम लोग कस्टर्ड की। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप देती चलूँ कि कस्टर्ड को थोड़ा सा थिक बनाइएगा, रनी कंसिस्टेंसी में नहीं बनाइएगा। उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे और इसको जब आप लोग ठंडा होने के लिए रखेंगे तो ये पानी की तरह ही पिघला रहेगा अगर आप इसको बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में बनाते। और अगर आप थोड़ा सा थिक बनाते हो तो ये बड़ा ही प्यारा सा फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने कस्टर्ड की लेयर लगाई,
उसके बाद आप लोगों ने केक की लेयर लगाई, अपने कॉकटेल डाले, जेली डाली। मैं ओवर लेयरिंग नहीं करूंगी, सिर्फ ये एक 1 लेयर ही आएगी, एक नीचे कस्टर्ड, उसके ऊपर ये सब चीजें, अपनी जितनी भी ये सारी चीजें हैं, ठीक है, और उसके ऊपर दोबारा कस्टर्ड। बस इसकी सिंगल लेयरिंग ही इनफ होती है। अगर आप बहुत ज्यादा लेयरिंग करेंगे तो सारा मेसअप हो जाएगा और वो पानी की तरह पहले ही सब कुछ बीच में बिखरने लगेगा। तो जी बड़ी सिंपल सी ये इजी सी ट्राइफल की रेसिपी है, आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है। सारे स्टेप आपने इसी तरह फॉलो करने हैं और आप लोगों ने ये डिश जरूर ट्राई करनी है। और ये लास्ट पे आ गई कस्टर्ड की लेयरिंग। और एक टिप और भी है कि आप लोग इसमें जो कॉकटेल और केक है ना वो ज़्यादा डालिएगा। एक्चुअली मैंने फ़ोन पे ऑर्डर किया था तो वो मुझे ये सारी चीज़ें छोटी देगी और जब मैं बनाने खड़ी हुई लिफाफा खोला तो उसमें से सभी पैकेट जो है ना छोटे निकले, कॉकटेल का भी और केक का भी। और ये फिर मेरे पास बच गया तो आप इसको सिंगल सर्विंग में भी बना सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। वो ज़्यादा ईजी है अगर आप मेहमान आ रहे हैं। वो जो आइसक्रीम कप होते हैं आप इसको उसमें भी असेंबल कर सकते हैं। मस्ट ट्राई एट वंस, आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। ये ट्राइफल बनाकर बहुत ही मजे का बनता है। और एक बात और, आप लोगों ने अच्छी तरह ठंडा करके खाना है इसको। किसी भी तरह डेकोरेट कर लें इसको। मैंने जेली से डेकोरेट कर लिया क्योंकि बच्चों को जेली बहुत पसंद है। और फिर जी बच्चों ने जिद पकड़ी हुई थी रजब भाई के कुर्बानी के जानवर देखने हैं, तो फिर हम लोग वो देखने के लिए चले। अपनी कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने बुक करके रख ली है और जहाँ पे हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से उनकी टेक केयर कर रहे हैं। तो बस जी अपना वादा पूरा किया और अब आप भी अपना काम पूरा करें। मेरे चैनल पे आते हैं तो लाइफ प्लेट विद हिना को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, कमेंट में बताया करें कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और आके दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। और ये देखें जी कितने ही प्यारे हैं ये। बच्चों की तरह मुझे भी सबकी कुर्बानी देखने का बड़ा ही शौक है। और दूसरी तरफ ऊंट थे और इन्होंने इनका अच्छा खासा इंतजाम किया हुआ था, टेंट लगे हुए थे, एवरीथिंग उनके पास था और उनको पूरा वैसा ही माहौल दिया हुआ था। एंड लकीली हम लोग सबसे मिले, अम्मा से, ईमान भाभी से, सबसे, और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। वो भी कुर्बानी के जानवरों के साथ इंजॉय कर रहे थे। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप यू लाइक दिस। अल्लाह हाफिज, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।